हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। एंगस्ट्रॉम क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और पूरे एंगस्ट्रॉम क्लासेस की टीम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है बच्चों। तो और स्पेशली मैं जो हूँ आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ बच्चों। क्लास 7 के बच्चों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस क्लास को बहुत ही इंगेजिंग बनाए रखिएगा, अपने पेशेंस को बरकरार रखिएगा और आप अपना सपोर्ट जो है हमारे प्रति, हमारे टीम के प्रति, हमारे इस इंस्टीट्यूट के प्रति दिखाइएगा बच्चों, है ना। आप जितना हो सके, अगर आपको ये क्लासेस, मेरी क्लासेस, सोशल साइंस की क्लासेस पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और भी कहीं जो भी कॉन्टेक्ट है आपके, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना बच्चों। ये क्लास, हमारी क्लास जो है, हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपके साथ, मतलब फ्री तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मतलब पूरे होल सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं इस क्लास 7 के, क्लास 8 के, क्लास 9 और क्लास 10। हम लोग इस तरीके से पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आपके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने की काम करेंगे हम लोग, है ना। जिसमें आप लोग को एक भी कुछ देने का ये जरूरत की बात नहीं है, बस आपसे छोटा सा आपका प्यार और आपका साथ चाहिए बच्चों। तो उम्मीद है आप हमारे साथ ये चीज जो है निभाओगे और हमें नाखुश नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को जो है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करके क्लास को शेयर कीजिए और सभी के साथ शेयर करने के बाद जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्यूरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, उसको हमारे साथ साझा कीजिए, है ना बच्चों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्लास जो है आपकी आगे की क्लास है, लेक्चर 2 कह सकते हैं हम लोग इसको। आई थिंक मैंने एक आपका क्लास 7 के लिए जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था और फिर उसके बाद में हमने जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया चैप्टर 1 स्टार्ट करी थी, जैसा कि आप लोग को याद होगा बच्चों, है ना। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे, स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स को, कुछ कुछ कंसेप्ट को जाना था, पढ़ा था। इंडिया के बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, उन सभी चीज़ों को हमने देखा था बच्चों। तो इसलिए आज हम उसके और आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा गोल है मतलब सिलेबस को पूरे क्वालिटी के साथ जो है चीज़ों को कंप्लीट करना और आप सबको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है बच्चों। तो हम इसी गोल पे अपने आगे की ओर हमेशा बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आपने, अगर मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेके आपको रिकॉल करा दूं, तो आपने इंडिया के बेसिक जो है फैक्ट्स देखे होंगे, है ना, पिछले क्लास में। जैसे मैं फैक्ट्स अगर आपको याद दिलाऊं, तो आपने देखा होगा कि इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ना। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड क्या है, फिर इंडिया का कोस्टल एरिया, इंडिया का टोटल एरिया क्या है ना। फिर उसके बाद कोस्टल बाउंड्रीज कितने हैं, कोस्टल बाउंड्रीज। तो इस तरीके से आपने फैक्ट्स कुछ कुछ देखे होंगे, है ना। और इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है। इंडिया के बीचों बीच से जो लैटिट्यूड वाली लाइन गुजरती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम लोग बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को डिस्कस किया था बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, है ना। फिर लास्ट में हमने बताया था कि इंडिया का जो मतलब इंडिया का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया को क्यों कहते हैं वो हमने बताया था, समझ रहे हो बात को। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस की थी कि इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में बताया था, है ना। इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट। तो बच्चों बताओ, आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप लोग रिकॉल करके बताओ कि इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट हमने क्या बताया था। बताइए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। बताइए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने बताया था द लैंड मास ऑफ इंडिया, इंडिया along with its नेबरिंग कंट्रीज, है ना बच्चों, जिसमें पाकिस्तान, भूटान,
अफगानिस्तान वगैरह वगैरह एटीसी आप देखे होंगे कि 7 मैंने कंट्रीज के नाम बताए थे बच्चों, है ना। तो ये सभी चीज आपने देखा था। और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है हमने ये भी बताया था। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो हमने ये भी बताया था बच्चों। ज्योग्राफी सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया था। बताइए आप लोग अगर कमेंट करके बता सकते हो डेफिनेशन तो आप लोग डेफिनेशन बताइए। मैंने डेफिनेशन वगैरह हर एक कुछ लिखवाया था। द वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूज, हिमालयन रेंजेस, माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, वेस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स क्या, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के डाइवर्सिटी को देखना, है ना बच्चों। तो इंडिया का डाइवर्सिटी आप सोचो कि इंडिया का मैप मैंने बताया था। इंडिया के मैप में मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर वेस्ट में डेजर्ट को देखा था, ईस्ट में सेवन सिस्टर है और आपका बे ऑफ बंगाल, फिर आप साउथ में आओगे तो आपका मतलब इस तरीके से अगर इंडिया का मैप हम लोग बनाए तो इधर नॉर्दर्न प्लेन्स आपने देखा था, इधर हिमालयन रेंजेस हैं पूरे, इधर आपने थार डेजर्ट देखा था। ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का भाग हो गया जिसमें ये वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट हमने देखा था, है ना बच्चों। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरबियन सी हो गया, ये श्रीलंका का पार्ट हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हमने चीजों को देखा था बच्चों। यही हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो अब इस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को हम लोग पैरेलली तो देख चुके हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आप लोग याद कीजिए कि हम लोग पैरेलली चीजों को पढ़ेंगे और उसके बाद वर्टिकली चीजों को डीपली तरीके से हम लोग समझेंगे चीजों को, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब आते हैं हम लोग आगे की चीजों पे, है ना, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा बताइए। इंडिया का सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है वो आपने समझ लिया था। अब एक टॉपिक चीज आप पढ़िए, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है बताइए आप लोग। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा इंडिया का मैप बना दूं तो आप लोगों के लिए आई थिंक बेटर होगा। ये आपका इंडिया का मैप हो गया बच्चों, है ना। तो अब देखिए, मैंने बताया था कि यूपी के मिर्जापुर से एक लाइन गुजरती है जो इंडिया को बीच भाग में बांटती है ना। तो इंडिया को क्या करती है ये स्टैंडर्ड मीडियन, क्या काम करता है बच्चों, तो ये 82.5 डिग्री पे एग्जैक्टली है, जिससे इंडिया का जो टाइम है, टाइम जोन है, वो एक ही बना रहता है, एक ही है ना। और इंडिया का टाइम जोन अगर आप बोलोगे ग्रीन ईस्ट से कितना आगे है, अगर मान लो ग्रीन ईस्ट में 12 बज रहे होंगे, है ना, 12 बज रहे होंगे, तो इंडिया में कितने बज रहे होंगे उस टाइम, इंडिया में बज रहे होंगे बच्चों 5:30। यानी 12 से आप 5:30 जोड़ोगे तो 5.5 घंटा आगे है इंडिया, है ना। तो इंडिया का टाइम जोन 5.5 घंटा आगे है फॉरवर्ड, ठीक है। ये टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है बच्चों, आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे टाइम जोन क्या है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से ये टाइम डिसाइड होता है। हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चैप्टर में कहीं पढ़ना होगा तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए बच्चों, मैं हर एक चीज को कवर करूंगा, है ना। तो ये इंडिया का आप लोग टाइम जोन समझिए कि 5.5 घंटा आगे है, और इंडिया का जो लॉन्जिट्यूड गुजरता है वो 82.5 डिग्री पे है। कहाँ से गुजरता है, यूपी के मिर्जापुर से, है ना बच्चों। तो यूपी के मिर्जापुर शहर से इंडिया का जो है लॉन्जिट्यूड गुजरता है।
तो अब वही कहने वाली समझने वाली बात है बच्चों कि लॉन्जिट्यूड जो है ये हम लोग अगर इसको वर्ड में हम लोग देना चाहें, आप लोग से पूछेगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है बताइए, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, है ना। द स्टैंडर्ड, लिखिए मेरे साथ, आप लोग कॉपी और पेन निकाल सकते हैं तो लिखिए, द स्टैंडर्ड मेरिडियन, सॉरी इस तरीके से स्टार्ट कीजिए, द लॉन्जिट्यूड, कितना डिग्री मैंने लिखवाया है, 82 एंड हाफ डिग्री, है ना, ईस्ट में, ये ईस्ट में है, हाफ डिग्री ईस्ट में, chosen as the central meridian, chosen as the central meridian for whole country, so that there is a uniform time across इंडिया। ये बच्चों आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस तरीके से जो डेफिनेशन को है वो लिख सकते हो, है ना बच्चों। मतलब क्या बोल रहे हैं कि द लॉन्जिट्यूड 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट चूजन एज द सेंट्रल मेरिडियन फॉर होल कंट्री सो दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस इंडिया। मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक समान टाइम जो है पूरे इंडिया में बना रहे। मान लीजिए कि अगर किसी रेलवे को चलना है, किसी फ्लाइट को चलना है, उसको गुजरात से पहुंच करके जो है, मतलब मान लीजिए कि अरुणाचल तक जाना है या बंगाल तक जाना है, तो जो टाइम का अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए तो टाइम का डिफरेंस हो जाता है बच्चों। लगभग आप अगर बात करोगे तो 1 डिग्री जो है वो 5.5 घंटा आगे है, हमारे ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है ना। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1.5-2 घंटा का फासला वेस्ट और ईस्ट में आ जाता है। तो इस वजह से एक टाइम जो है यूनिफॉर्म रहे, ज़्यादा टाइम जोन जो डिवाइड ना हो। क्योंकि आप देखोगे अगर कंट्री की बात करोगे तो रसिया कंट्री की बात करोगे तो रसिया में बहुत सारे टाइम जोन है ना, चूंकि ये इतना लंबा कंट्री है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन हैं। तो एक मान लीजिए कि आप 11 बजे किसी रशिया के शहर से फ्लाइट लेके उड़े और उड़ करके आप वेस्ट की ओर गए, तो हो सकता है कि वेस्ट में टाइम जो है घटता है, ईस्ट में टाइम बढ़ता है। तो 11 बजे आप फ्लाई किए और हो सकता है कि आप 11 बजे ही लैंड कर जाओ, इट माइट बी पॉसिबल। तो वहाँ पे जो है यूनिफॉर्म टाइम नहीं है। इंडिया में यूनिफॉर्म टाइम है चीज़ों को आसान करने के लिए, और ये अपने आप में एक निगेटिव भी है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। अब निगेटिव पॉजिटिव तो मैंने बता दिया कि चूंकि बहुत सारी चीज़ों में मतलब जो है इजी रहेंगी चीज़ें, जैसे आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, तो हेवी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये आता है बच्चों, मैं आपको एक ब्रॉड विजन के लिए, थिंकिंग के लिए जो है ये चीज़ बता रहा हूँ। हालांकि आपको उतना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, कि आप लोग सोचने वाला प्राणी बनो, आप लोग को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए बच्चों। तो नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि जैसे वेस्ट का ईस्ट में क्या बात होती है कि जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले सूरज जो है यहीं पे दिखाई देगा, आपके अरुणाचल वाले एरिया के आसपास दिखाई देगा, क्योंकि ये ईस्ट में है, ईस्ट से ही सूरज उगता है। तो ईस्ट से सूरज उगता है तो उगने के साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 बजे के आसपास सूरज उगा, है ना, और उगने के बाद 2 घंटा का फर्क पड़ता है तो यहाँ पे 6 बजे से सूरज उगेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई साहब जो ईस्टर्न कंट्री वाले कि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा मतलब जो है जल्दी सुबह हो जाता है, हम लोग को ज़्यादा
जो है वर्क का लोड पड़ता है, हम लोग की दिनचर्या ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके से कहा जाता है ना। रात भी जल्दी होती है, शाम भी जल्दी हो जाती है, तो उस तरीके से वहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। मतलब ईस्टर्न ईस्टर्न वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ का बोलते हैं कि नहीं, 2 टाइम 3 टाइम ज़ोन होना चाहिए कि हमारे लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल हो। तो इस तरीके से एक ये चीज़ होता है। मैं आपको एक अनदर तरीके से आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया सोचने के लिए, है ना बच्चों। अब आइए इंडिया के मेजर फिजिकल रीजन, है ना। अब हम लोग चीज़ों को एक बारी बारी करके इंडिया के मेजर फिजिकल रीजन को कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ एकदम क्लास में जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, है ना, आप जब पढ़ते आ रहे हो क्लास में बैठ करके, जो है टीचर लिखवाते हैं आप लोग लिखते हो, तो उसी तरीके से हम लोग क्लास के माहौल को रखेंगे बच्चों, ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी अंतर ना लगे इस ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बच्चों, है ना। तो अब आप लोग हेडिंग बनाइए, पॉइंट बनाइए, इंडियाज मेजर फिजिकल रीजन, इंडियाज मेजर फिजिकल रीजन, ठीक है बच्चों। तो अब हम इंडिया के मेजर फिजिकल रीजन है कौन कौन से हैं, हमने बताया था आपके ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी वाले में, वो आप देख लेना। तो सबसे पहला मेजर फिजिकल रीजन है आपका हिमालयन रेंजेस। अब हमने हिमालयन रेंजेस को उठा लिया है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, इसके बारे में हर एक कुछ जानेंगे, और फिर इसको कहीं जाके हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए हिमालयन रेंजेस से आप क्या समझ रहे हो, है ना। तो हिमालयन रेंज से आप क्या समझ रहे हो वो बताइए। तो सबसे पहले इसके बारे में आप डेफिनेशन लिखिए। द यंग ओल्ड माउंटेन, लिखिए बच्चों, लिखिए आप लोग। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया formed about 50 million years ago. Due to the collision of the Indian plate and Eurasian plate. They act as a natural barrier and source of many perennial river, ठीक है बच्चों। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप लोग इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है बच्चों। लिख लिया आपने, चलिए देखिए। तो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट। यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है, और यूरेशियन प्लेट। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर, क्या होता है ये समझना है, और सोर्स ऑफ मेरी पेरेनियल रिवर ये समझना है।
ठीक है बच्चों। तो उससे पहले आप लोग ये हिमालयन रेंजेस को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो 3 पार्ट्स का नाम लिखिए। एक आपका हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं और इसको मिडिल हिमालय, इसको आउटर या लेसर हिमालय बोलते हैं कभी कभी। ठीक। तो अब देखिए सर, ये चीज तो आप बता दिए, लेकिन देखिए बच्चों, मैं बार बार मैप नहीं बना रहा। आप लोग अपने मैप को अगर बनाना सीख जाओगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, लेकिन जब 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 मैं ऐसे बनाऊंगा आप लोग इस ट्राइंगल से काम चला सकते हो। क्योंकि मैप बनाना मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग अगर जल्दी में काम निपटाना चाहे तो हम लोग इस तरीके से काम निपटा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये 3 तरीके से हमने डिवाइड किया। ये कहलाता है आपका हिमाद्री, ये कहलाता है आपका हिमाचल और ये कहलाता है आपका शिवालिक। ठीक है बच्चों, है ना। तो अभी तक यहां तक आपने समझ लिया सब कुछ। ठीक, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हिमाद्री को जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पीक्स दिखने को मिलेंगे, मतलब जितने भी चोटी हैं पीक्स, है ना, तो ये देखने को मिलेंगे पीक्स। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, माउंट एवरेस्ट यही है, माउंट एवरेस्ट और K2। माउंट एवरेस्ट और माउंट K2, जिसको आप लोग कंचनजंगा इंडिया में आप जानते हो, सिक्किम में है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गया, पीक्स है यहाँ पे। अब आ जाओ हिमाचल का क्या खासियत है। हिमाचल का खासियत यहाँ ये है कि यहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे कौन कौन सा प्लेसेस आएगा, ये आएगा टूरिस्ट प्लेसेस में, जैसे आप शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, है ना, इस तरीके से। और ये आपका कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालय, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। देखो, हम लोग को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चों जानना जरूरी है। अब देखिए, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जितना सफिशिएंट हो, जितना याद रख पाना मतलब कंफर्टेबल हो, उतना ही हम लोग जानेंगे। और हमारे सिलेबस, हमारे एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट हो, हम लोग उतना ही जानेंगे, है ना बच्चों। हिमालयस के बारे में एक पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन उस बुक को नहीं ना पढ़ना है, अपने आप को चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज, जो हमें एक ब्रॉड विजन दे हिमालयस के बारे में। और जिस हिसाब से अभी हम लोग जिस एज में हैं, आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए चीजें आसान हो। और ये मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टैंडर्ड से 10 या 20% ज्यादा ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी मेरे साइड से बच्चों। तो हमेशा याद रखना, आप अपने क्लास में और बच्चों से स्मार्ट हो गए।
है ना, नॉलेज के मामले में किसी भी सिलेबस को, किसी भी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे 3 चीज हो गए। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना। मैं साइड हट जा रहा हूँ। ये आपके मेजर 3 इसके फीचर्स हो गए। ये फीचर्स आप लोग कह सकते हो, फीचर्स। ठीक, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इस पे। अब आइए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या बोला है भैया, ये तो सर आप बताए नहीं, आप तो ये चीजें लिखवा दिए। तो समझिए, अब मैं चीजों को ब्रेक डाउन करता हूँ, आसान करता हूँ आप लोगों के लिए। द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो। हिमालय एक कैसी पर्वत है? हिमालय पर्वत जो है वो आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है ना। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या बोला है, आप लोग के दिमाग में आएगा, तो बिल्कुल बेशक है, जाहिर सी बात है, आना चाहिए। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बच्चों, नववलित पर्वत कहते हैं उसको, हिंदी में हम लोग कहते हैं नववलित पर्वत। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब फोल्ड माउंटेन्स, नववलित पर्वत। हिंदी मीडियम के जो बच्चे, जैसा कि मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैंने हमेशा से बताया है कि आप लोग चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप सभी कंफर्टेबल होकर चीज़ों को सीख पाओ, समझ पाओ, देख पाओ। यही मेरी जो है गोल है ना। तो यंग फोल्ड माउंटेन मतलब कहते हैं यंग, यंग मतलब युवा, नौजवान, अभी बच्चा है, ये बड़ा हो रहा है। तो हिमालय जो पर्वत है वो बड़ा हो रहा है, अभी यंग है ना। अगर तुम बात करोगे तो सर ठीक है ये यंग है, तो ओल्ड कौन है? तो ओल्ड में आपका आ जाएगा, आपने सुना होगा हिमालय, आपने ओल्ड में सुना होगा अरावली रेंजेस। ये कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट डाउन करके बताइए, अरावली कहाँ है? अरावली आपके राजस्थान वाले पार्ट में, राजस्थान राज्य में है। तो अरावली जो है वो पुराना हो चुका है, बहुत ही साल पुराना है। लेकिन यंग हिमालय जो है अभी कुछ ही साल पहले, मतलब कुछ ही 100 साल पहले जो है वो बना है। या फिर आप कह सकते हो कि उसके कंपैरिजन में कुछ 100 साल पहले कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम से हमें मतलब नहीं है। लेकिन बस ये समझना है कि अरावली जो है बहुत काफी साल पुराना है। इसके कंपैरिजन में जो हिमालयन रेंजेस है, हिमालयन जो आपके माउंटेन्स है, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, उसके कंपैरिजन में यंग है। ठीक है, ये अभी ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, धीरे धीरे इसकी आकार बढ़ रही है, अपने आप में ये कोलैप्स करके धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हमने ये चीज समझ लिया, यंग और ओल्ड क्या हुआ। अब आइए कि कोई भी पर्वत बनता कैसे है। तो हम लोग, मान लीजिए आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? तो प्लेट विवर्तनिकी जिसको भी बोलते हैं हम लोग। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में होता है कि अर्थ का जो लेयर है वो 3 तरीके से जो है वो मूव करती है ना। एक होता है डाइवर्जेंट, आपने सुना होगा बच्चों, अर्थ की लेयर मूव कर रही है। एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट, सॉरी एक सेकेंड, कन्वर्जेंट, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ऐसे ऐसे आप कर दो बना लो। एक होता है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और
एक आप इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, इसको कहते हैं हिंदी में अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण, है ना। तो आप इसको चेंजेस कह सकते हो, इसका दूसरा नाम हम बताएंगे। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, दो ये मेन हम लोग को समझना है। जैसे जब जब दो प्लेट आपस में दूर जाती हैं तो क्या होता है, जब दो प्लेट दूर जाती है आपस में तो इस तरीके से चीजें बनती है। इस तरीके से चीजें बनती है, ये एक गैप बनता है हमारा, है ना। एक गैप बनता है, जो आप लोग देखते हो कि पृथ्वी का प्लेट जो दो है इस तरीके से, तो जब हिल रहा है और ये प्लेटें दूर जा रही है तो ट्रेंच बन जाता है, मतलब पृथ्वी के अंदर घाटियां बन जाती है, और या फिर आप बोल सकते हो कि गड्ढा टाइप का बन जाता है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये एक फिनोमिना हो गया। दूसरा फिनोमिना, ये एक फिनोमिना हो गया। कन्वर्जेंट वाले में क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इस तरीके से चीजें क्रिएट होती है, ठीक है बच्चों। जब दो प्लेटें आपस में टकराई इस तरीके से तो क्या हुआ कि आपस में एक उभार उठा। जब दो प्लेटें ऐसे करके टकराई बच्चों तो आपस में करके ऐसे करके उभार उठा, है ना। तो उभार उठने के बाद यही जो है हमारा माउंटेन का रूप लेता है, और ये हो सकता है कि ये प्लेट्यू का भी रूप ले, माउंटेन जिसमें पीक्स हो, है ना, और प्लेट्यू जो फ्लैट सरफेस हो, है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप समझ रहे हो। अब आइए हम लोग क्या बात करते हैं, एक सेकेंड मैं ऑडियो चेक कर रहा हूँ, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, ऑडियो आ रहा है ना मेरा, आप लोग जवाब दो, हेलो हेलो। हाँ ठीक। तो देखिए ये कन्वर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया, और ये चेंजेस या फिर इसको इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके तीन चीज हो गए। दूसरा में क्या होता है कि ऐसे पृथ्वी में जब ये इस तरीके से ये होता है तो जो सतह है वो इस तरीके से टकराती है, इस तरीके से, और इस तरीके से जब सतह टकराती है तो भूकंप होता है ना। भूकंप हो गया, और जब इस तरीके से सतह आपस में दूर गई तो खाई बन गया, गड्ढा बन गया, है ना, ट्रेंच बन गया, है ना। तो ये हो गया, ये हमारा डाइवर्जेंट हो गया, दूर जा रही है मतलब डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब पास आना, पास आया तो हो सकता है कि देखो एक प्लेट जो है वो नीचे चले जाए और दूसरा प्लेट इसके ऊपर चले जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल है ना। तो ऐसे टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, ऐसे करके उठ रही है, और एक प्लेट नीचे जा रहा है, एक प्लेट ऊपर जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो देखो ये माउंटेन का शेप लिया या नहीं लिया बच्चों, है ना। तो आप लोग देखिए इसी को समझिए, यही फिनोमिना यहाँ पे होता है। तो ये माउंटेन बनने का कारण हो गया, रीजन। ठीक है बच्चों, अब आइए ऐसा कैसे हुआ। तो अब आप लोग देखिए मैंने क्या बताया था, द यंग कोल्ड माउंटेन इन द नॉर्दर्न इंडिया
फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो, मतलब 50 साल पहले बना है ये। मतलब सॉरी 50 मिलियन, मतलब कितना हो गया, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 50 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया, बताओ आप लोग जोड़ करके जल्दी फटाक से, है बताइए। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 50 मिलियन इज इक्वल टू 50 इंटू 10, कितना हो गया, 500 लाख। मतलब आप लोग 100 लाख बराबर 1 करोड़, मतलब 5 करोड़ साल पहले जो है वो बन चुका है यंग कोल्ड माउंटेन। मैं कुछ 100 साल पहले की बात कर रहा था, लेकिन 100 साल की बात नहीं है, 5 करोड़ साल पहले ये बन चुका है, और उससे भी पुराना जो है हमारा अरावली रेंजेस है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि 50 मिलियन ईयर अगो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की क्या मतलब क्या लोचा है, आप लोग ये समझिए। एक सेकेंड, क्या हो जाता है, अरे चलो देखो, अब ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन, आपने सुना, तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपने समझ लिया है, कोलिजन। देखिए बच्चों, जब जब पृथ्वी बन रहा था, आपको पता है कि पृथ्वी जब बन रहा था, तो वो हमारा पृथ्वी जो बना है वो बना है बिग बैंग थ्योरी से, आप लोग सुने होंगे, है ना। एक छोटा सा तारा के रूप में ही था, तारा से एक छोटा सा टुकड़ा जब टूट करके मतलब अलग हुआ, तो वो धीरे धीरे फिर आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसे बहुत सारे गैस निकले, गैस निकलने के बाद जो है उसका उसका जो है एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस जो है रिलीज हुए, उस गैस रिलीज होने के बाद एक प्रेशर कुकर की तरह उस टाइम वो सिचुएशन बन चुका था। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे आग जो है वो एटमॉस्फेयर के वजह से आप देखोगे कि बहुत लाखों करोड़ों साल तक जो है बारिश होते रही, बारिश होते रही, तो आग पूरा जो है वो मतलब बुझ गया, है ना, वो जम गया, और उसके वजह से पूरा लैंडफॉर्म विकसित हुआ, और इतना ज़्यादा बारिश हुआ लाखों करोड़ों साल तक, तो उसके वजह से समुद्र बना, ठीक है। ओशन जो आज हम लोग देखते हैं 71% है, और लैंड आपका 29% है। तो जब समुद्र बन गया बच्चों, तो क्या हुआ, लाखों करोड़ों साल तक बारिश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंड हो गया। देखो, अब बारिश होता है तो ठंड का मौसम हल्का होता है, तो इतना साल तक बारिश हुआ तो काफी ज्यादा ठंड हो गया, और भी एटमोस्फेरिक जो फिनोमिना है उसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड हो गया। तो पृथ्वी एक टाइम में पूरा तरीके से जम गया था, है ना, जिसको हम लोग प्लेस्टोसीन हीम युग बोलते हैं। आप लोग क्लाइमेट जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ना होता है। तो हीम युग को जब पृथ्वी फिर धीरे धीरे उसके बाद ठंडा होना स्टार्ट हुआ, तो नॉर्थ में आप लोग देखोगे कि अभी भी नॉर्दर्न पोल में जो पूरा आर्कटिक रीजन है वो आपका मतलब आपका जो है, अगर आप लोग यहाँ पे समझो, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल में आप लोग देखोगे पूरा क्या है, बर्फ है ना। और आप लोग साउथ पोल भी देखोगे तो साउथ पोल में भी क्या है, पूरा बर्फ है। तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन, और साउथ पोल में अंटार्कटिक रीजन, ठीक है बच्चों। तो क्या है, जमा हुआ है, स्नो है, फ्रीजिड है पूरा, है ना। तो फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी गर्म हुआ, धीरे धीरे सूर्य के मतलब रोशनी के साथ साथ धीरे धीरे गर्म हुआ, तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई। बर्फ पिघलते 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 फिर और भी पानी के साथ जो है ओशन वगैरह हमारा बना। तो आप लोग जब पृथ्वी का लैंड जब बना था, तो लैंड आप लोग मान के चलिए बच्चों, लैंड इस तरीके से एक ही था, है ना। अगर मैं इसका फिगर सही तरीके से बनाऊं, तो लैंड इसी तरीके से था कुछ,
इस तरीके से था लैंड। लेकिन जब ये लैंड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ, अब बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, आप लोग हायर क्लास में जब जाओगे तो बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, सुनामी की, साइक्लोन वगैरह वगैरह, इन सब की वजह से अर्थ का जो लेयर है वो टूटना स्टार्ट हुआ, तो ये बीच से टूटना स्टार्ट हुआ, है ना बच्चों। तो जब ये लैंड जब यूनिफॉर्म फॉर्म में था तो इसको बोलते हैं हम लोग पैंजिया। इसका नाम याद रखना बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना है। जब ये यूनिफॉर्म लैंड था तो इसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया। जब ये पृथ्वी एक साथ जुड़ा हुआ था तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैंजिया। और जब ये टूटना स्टार्ट हुआ तो ये नॉर्दर्न साइड में एक डिवाइड हुआ और एक सदर्न साइड में डिवाइड हुआ। तो नॉर्दर्न साइड में जो डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं लॉरेंसिया लैंड, और जो साउदर्न साइड में डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है बच्चों, लॉरेंसिया और गोंडवाना। तो लॉरेंसिया और गोंडवाना इस तरीके से जब टूटा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, आप लोग देखते होंगे। उस टाइम ये भी जुड़ा हुआ था, तो इस ट्रैक से कुछ स्ट्रक्चर बना। ठीक है बच्चों, तो अब देखोगे कि फिर उसके बाद फिनोमिना क्या हुआ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से एक टुकड़ा टूटा, और एक टुकड़ा टूटने के बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया बच्चों, धीरे धीरे नॉर्थ के साइड ये मूव करना स्टार्ट किया। ठीक, अब जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो ये वाला टुकड़ा इस तरीके से टूटा बच्चों। तब तक ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका रशिया, सॉरी एशिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया टूट करके यहाँ का, और इसी का टुकड़ा जो टूट करके मूव कर रहा था, ये टुकड़ा इसमें जाके जुटा। ठीक है बच्चों, ये टुकड़ा इसमें जाके जुटा, ये टक्कर हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे टक्कर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके टकराहट की वजह से, मैंने बताया आप फिनोमिना याद करो, जब भी कोई टकराहट होगा लैंड और लैंड में तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। तो जब टकराहट होगा, दो प्लेट इस तरीके से जब टक्कर करेंगी तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, तो यही स्ट्रक्चर हमारा माउंटेन कहलाएगा। तो यही स्ट्रक्चर जो है इंडिया और यूरेशियन प्लेट, ये जो प्लेट आया इसको बोले हम लोग इंडियन प्लेट। ठीक है बच्चों, और ये जो टकराया तो ये पूरा यूरेशियन प्लेट कहलाता था, तो इसको बोला गया यूरेशियन प्लेट। ठीक है बच्चों, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और यही जब टकराने के बाद एक लैंडफॉर्म जो हमारा, जो कोलैप्स होने के बाद इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब टकराने के बाद एक जो हमारा लैंडफॉर्म बना, क्रिएट हुआ, तो उसी को आज हम लोग बच्चों हिमालयन रेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही टक्कर जो है, इस टक्कर का जो असर है वो आज तक देखा जाता है, क्योंकि ये हर साल कुछ मिली सेंटीमीटर, कुछ माइक्रो सेंटीमीटर ये बढ़ता रहता है, इसीलिए हम इसको आज भी यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जानते हैं। ठीक बच्चों, आप लोग समझ गए कि ये कैसे हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। अब आते हैं आगे, अब हमने और आगे क्या देखा था, है ना बच्चों। तो देखिए, अब यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट मैन्युफैक्चर किस तरीके से हुआ, या क्रिएशन इसका किस तरीके से हुआ, सॉरी बोल सकते हैं, तो ये आप लोग समझ गए। अब इसको बोला जाता है एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर, सोर्स ऑफ एक्ट मेनी पेरिनियल रिवर और नेचुरल बैरियर। तो अब हम लोग ये समझते हैं, मेनी पेरिनियल रिवर और नेचुरल बैरियर और सोर्स ऑफ
पेरेनियल रिवर। ठीक है बच्चों, सोर्स ऑफ मेनी पेरेनियल रिवर। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ बच्चों। तो अब आप लोग समझिए कि इसको नेचुरल बैरियर हम लोग क्यों बोलते हैं आखिरकार। तो आप लोग बच्चों सोचिए कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये पूरा आपका एशिया, यहीं पे है इंडिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अफ्रीका। तो इंडिया जब इस तरीके से है तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया का आपका पार्ट है, तो ये हिमालयन रेंज से इस तरीके से पूरा। तो अब क्या होता है, रसिया आपका पड़ता है नॉर्दर्न रीजन में, है ना, यानी पोलर रीजन इसको बोल सकते हैं। पोलर रीजन में क्या होता है, काफी ज्यादा स्नो और माइनस में टेम्परेचर होता है। मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा होता है क्योंकि वहां पे जो आप देखोगे तो रसिया से कोल्ड विंड चलता है ना। रसिया से क्या होता है, कोल्ड विंड चलता है, जिसको आपको लोग साइबेरियन कोल्ड विंड बोलते हो। साइबेरियन कोल्ड विंड। अब ये साइबेरियन कोल्ड विंड वहां से चल रहा है ना, या फिर आप लोग रशियन कोल्ड विंड भी बोल सकते हो, या फिर साइबेरियन कोल्ड भी हो सकते हो, क्योंकि साइबेरिया से बहता है। आप लोग साइबेरिया में सुने होंगे पेंगुइन वगैरह पाया जाता है, तो वहां पे अलग ही पोलर रीजन है जिस वजह से काफी ज्यादा ठंड होता है। आप लोग रसिया कभी घूमने का मौका मिले तो बच्चों आप लोग घूमिएगा, या फिर आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। तो रसिया का कैसा रीजन होता है ठंड के माहौल में, 50-50 फुट तक जो है बर्फ जम जाती है। एक खास शहर में जहाँ पे लोग रहते हैं ठंड के टाइम में, तो सोचिए कि पोलर रीजन वाले इलाके में क्या होता होगा, और बाकी पूरे साल साइबेरियन रीजन में क्या होता है। तो वहां से विंड चलती है ना, विंड जो चलती है वो साउथ की ओर मूव करती है, फर्दर आगे बढ़ती है ना। अब ये साउथ की ओर आगे बढ़ती है तो ये क्या करता है, क्योंकि हिमालयन जो रीजन है, सबसे माउंट एवरेस्ट कितना है मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये इसका फीट है 8,848 मीटर। मतलब 8 यानी 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर, लगभग लगभग 9 किलोमीटर जो है आपका, ये इसका ऊंचाई है, हाइट है 9 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो सोचिए ये क्या करेगा, विंड जो है वो विंड जो है उससे तो कम ही में बहती है, ये तो अर्थ के सरफेस से थोड़ा उठ करके। और कोल्ड विंड जो है, आप सुने हो कि अर्थ के सरफेस से जब हवा ठंडी होती है तो जमीन की सतह पे चिपक जाती है, और जब हवा हवा गर्म होती है तो गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है। तो हवा जब ठंडी होती है तो वो सरफेस के पास ही रहेगी, तो सरफेस के पास जब चलेगी तो ये माउंटेन्स क्या कर लेंगे, उसको रोक लेंगे, जिसके वजह से हमारा इंडिया क्या होता है, वो सेफ होता है। इंडिया सेफ रहता है किससे, ये साइबेरियन कोल्ड विंड से। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेचुरल बैरियर, मतलब प्राकृतिक जो है रुकावट के रूप में आप इसको देख सकते हो बच्चों। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। मैं बहुत डाउन टू अर्थ जाके बहुत चीज़ों को बेसिक से लेके और बहुत इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अब आइए सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मतलब होता है 12 मासी, मतलब आप लोग बोल सकते हो सालों भर, ठीक है बच्चों। तो 12 मासी रिवर मतलब जो नदियां सालों भर बहती है
उसको हम लोग 12 मासी रिवर कहते हैं। अब आप लोग इंडिया का इमेजिन कीजिए, ये है हमारा हिमालयन रीजन। तो आप इमेजिन कीजिए हिमालयन रीजन से ये हुआ तिब्बत। ये तिब्बत के मानसरोवर से मैंने बताया था रिवर वाले पार्ट में इंडस रिवर निकलती है और पूरे पाकिस्तान में रीजन में बहती है। फिर यहीं से आपका गंगोत्री से निकलती है आपका गंगा जो बहती है। फिर यहीं से निकलती है आपके, आप देखो ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के साइड से ही, और ये पूरे इस तरीके से बहती है। तो अब सोचो और भी इसकी सहायक नदियां कितनी जो है वो बहती है। तो अब आप सोचिए ये सारा सोर्स जो है, ये जो सोर्स है ये क्या है? ये हिमालय ही तो सोर्स है इसका। सभी नदियों का जो सोर्स कौन है? हिमालय ही है। तो हिमालय जो है चूंकि वहां पे सालों भर बर्फ पड़ती है, तो इस वजह से वो सालों भर बर्फ पड़ के पिघलती है, पिघल करके वो पानी के रूप में बनती है, और पानी जो है ऊपर से जब नीचे की ओर गिरती है तो वही नदियां हमारी हम लोग देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और जो जितनी भी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी में आप लोग देखोगे कि सिंधु में 6 मेजर नदियां हैं। इंडस, हम लोग नदी वाले चैप्टर में करेंगे, मैं अभी से बता देता हूँ नदी वाले टॉपिक में, नदी जब मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि आपको नदी पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बच्चों नदी भी बताऊंगा, ठीक है, रिवर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इंडस, इंडस सबसे पहली नदी है। इंडस के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है बच्चों, ये 6 नदियां हैं। ये सीक्वेंस वाइज है, जिसमें से 3 नदियों का एक्सेस पाकिस्तान के पास है और 3 नदियों का एक्सेस हमारे इंडिया के पास है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो आप देखोगे नॉर्दर्न रिवर, ये सारे का सारे सोर्स कौन है? ये सोर्स हिमालय ही है। तो हिमालय चूंकि साल भर रहता है, इससे निकलने वाली जो पानी भी है, जल भी है, वो भी साल भर रहती है। तो इस वजह से इसको हम लोग सोर्स ऑफ मेरी पेरेनियल रिवर बोलते हैं। अब अगर साउथ की बात करोगे तो साउथ में मेजर मेजर जो नदियां है ना, आप लोग देखोगे यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती है, ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इस तरीके से नदी है। तो ये नदी जो है ये पेरेनियल नहीं है, नॉन पेरेनियल रिवर इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग नदी वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से करेंगे, नॉन पेरेनियल बोलते हैं इसको। तो क्यों नॉन पेरेनियल बोलते हैं? क्योंकि ये सालों भर नहीं बहती है, ये तभी बहेगी जब यहाँ पे वर्षा होगी, बारिश होगी, और ये बारिश के मौसम में ही लगभग लगभग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अच्छे तरीके से बहती है। लेकिन सालों भर अगर इसको कहा जाए कि ये सालों भर बहती है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हिमालयन रिवर को हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया आपके सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर, नेचुरल बैरियर क्या है। फिर उसके बाद हमने कवर किया आप इंडिया का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट वगैरह कैसे टकराती है और कैसे जो है हिमालयन रेंजेस का जो है निर्माण होता है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म क्या है वो हमने देख लिया। हिमालयन रेंजेस के डेफिनेशन के बारे में और तीनों के फीचर्स के बारे में, कुछ कुछ फीचर्स के बारे में देख लिया। उससे पहले हमने चीज़ों को रिकॉल करी। ठीक है बच्चों, तो चूंकि आज टाइम भी ज़्यादा हो चुका है और मैं चीज़ों को एकदम बारी बारी से लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आज का क्लास हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो है आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है बच्चों, कि आप सब जो है अपना सपोर्ट हमारे साथ दिखाइए। मैं एकदम आराम से, एकदम संयम के साथ चीज़ों को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। मैं जितना हो सके चीज़ों को इस आसान करके आपके सामने इलेबोरेट को करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे एफर्ट्स का जो है थोड़ा अगर आप लोग को पसंद आता होगा, हमारे एंगस्ट्रॉम टीम के साइड से जितने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, है ना, आप लोग को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों, तो आप लोग मतलब एक छोटा सा आप लोग अगर आपसे अगर फीस के तौर पर बोला जाए तो आप अपने फीस के तौर पर आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और सपोर्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरीज हो, दिक्कत हो, या फिर हमारे साथ इंगेजिंग रहिए। और चैनल को जो है वीडियोस को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास को हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
हिमालयन रेंजेस के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स को देखेंगे, या फिर इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन के बाद पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर के बाद डेजर्ट, डेजर्ट के बाद आपका वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, रिवर्स। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को हर हर चीज़ों को उठाएंगे बारी बारी से। और जैसे हमने एकदम डीपली वर्टिकली वे में पढ़ा, हिमालयन के रेंजेस के बारे में हमने हर कुछ जान लिया, है ना। आई थिंक अब लगता नहीं कि आपके मन में कुछ सवाल होगा। अगर कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन हमने हर एक चीज़ों को, हर एक एस्पेक्ट को हमने कवर किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं हर टॉपिक को उठाएंगे। मैं जो हूँ हर टॉपिक को उठाऊंगा, हर एक कंसेप्ट को उठाऊंगा और इसी तरीके से एलैबोरेट करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और इस क्लास को इंगेजिंग और पेशेंस के साथ आप लोग देखिएगा। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।